बच्चों, आज का टॉपिक है बैंकिंग। बैंक क्या है, बैंकों में किस प्रकार लेन देन होता है, बैंक में किस प्रकार धन ज्ञात निकाला जाता है, कैसे जमा किया जाता है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं बैंक के बारे में बता देता हूँ कि बैंक क्या है। बैंक वह संस्था है जहाँ पैसे का, धन का लेन और देन होता है। बैंक में धन जमा करना, धन को निकालना, धन उधार लेना, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। बैंक में धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक हमें ब्याज भी देता है। बैंक व्यापारियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए, छोटे किसानों को भूमि के लिए, कृषि के लिए और बेरोजगारों को कोई भी धंधा शुरू करने के लिए बहुत कम ब्याज पर पैसा उधार देता है। तो बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जहां पैसे का, धन का लेन देन होता है। बैंक से हम पैसा उधार ले भी सकते हैं और बैंक में हम पैसा उधार दे भी सकते हैं। बैंक हमें दिए गए उधार पर ब्याज लेता है और हमारे जमा किए गए धन पर ब्याज हमें देता है। बैंकों के नाम जैसा कि आपने सुना भी होगा, हमारे हर ज़िले पर, तहसील पर, देहात में बैंक खुले हुए हैं। कुछ बैंक सरकारी हैं और कुछ प्राइवेट हैं। जैसे कुछ बैंकों के नाम मैं बता रहा हूँ। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ सरकार का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक। डाकघर के अंदर भी बैंक होता है, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक। अब सरकार ने कुछ बैंकों का विलय भी कर दिया है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ दिया है। इसी प्रकार कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में, विजया बैंक को, जो छोटे छोटे बैंक थे उनको बड़े बैंक के अंदर कंपोजिट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इस प्रकार यदि परीक्षा में पूछा जाए कुछ बैंकों के नाम बताएं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, डाकघर बैंक भी है। जबकि प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक और HDFC बैंक आदि बैंक है जो प्राइवेट रूप से कार्य कर रहे हैं। बैंकों में खाता किस प्रकार से खोले जाते हैं? बैंक में खाते खोलने के प्रकार हैं: बचत खाता, बचत खाता जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। ये खाते अधिकतर लोगों के बैंक में खुले होते हैं। जैसे सरकार ने अभी पिछले कुछ वर्ष पहले जनधन योजना के अंतर्गत बहुत अधिक खाते खुलवाए थे, उन्हें बोलते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट। इस खाते पर बैंक ब्याज बहुत कम देता है। इस खाते के अंदर हम 0 रुपये से बिना कोई धन जमा किए बैंक के अंदर अपना खाता खोल सकते हैं। बैंक हमें खाता खोलने के बाद ब्याज बहुत कम देता है। बैंक में हम चेक विधि द्वारा या विड्रॉल द्वारा पैसे को निकाल सकते हैं और पैसे को जमा भी किया जा सकता है। खाते में न्यूनतम धनराशि रखने पर बैंक हमें उस पर ब्याज भी देता है। जमा धनराशि पर बैंक द्वारा कुल ब्याज प्रदान किया जाता है। जबकि सेकंड अकाउंट, चालू खाता, जिसे हम करंट अकाउंट के नाम से जानते हैं,
करंट अकाउंट। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कंपनियां जो नकद लेन देन नहीं करते, ये चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, वे बैंक में अपना करंट अकाउंट खोलते हैं। इस अकाउंट में व्यापारी अपने धन को एक दिन में कितने बार भी जमा कर सकता है और कितने बार भी पैसा निकाल सकता है, लेकिन चेक द्वारा ही जमा किया। बैंक इस पर व्यापारियों को कोई भी ब्याज नहीं देता। कभी कभी किसी किसी बैंक में खाता धारक से नाम मात्र की फीस भी ली जाती है। तीसरा खाता है सावधि जमा खाता, जिसे शॉर्ट में फिक्स्ड डिपॉजिट क्या बोलते हैं। सावधि जमा खाते को एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट अकाउंट, इस खाते में एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाती है। जैसे 50,000 रुपये हमने एक साथ 5 वर्ष के लिए जमा कर दिए, तो इस प्रकार की राशि को हम फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं। बैंक इस पर हमें बचत खाते से अधिक ब्याज देता है। जब जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसका समय पूर्ण हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया 5 वर्ष के लिए एफडी की जाती है, पूर्ण होने पर वह ब्याज सहित हमारे धन को वापस कर देता है। चौथा खाता है आवर्ती जमा खाता, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में आरडी। क्या बोलते हैं? आरडी, रिकर्सिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकर्सिंग, RECURRING, रिकर्सिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें एक निश्चित राशि प्रत्येक माह निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी एक आरडी की पासबुक खुलवा लेता है, वो 1,000 रुपये पर मंथ 5 ईयर्स के लिए जमा कर देता है। उसे 5 साल बाद ब्याज सहित वह धनराशि, जैसे 1,000 के 12 महीने में जमा हो गए 12,000 रुपये, 5 साल में जमा हो जाते हैं 12 पंजे 60, 60,000 रुपये प्लस ब्याज दे देता है। यह भी अन्य खातों की अपेक्षा अच्छे ब्याज उपलब्ध करा देता है। इस खाते को शॉर्ट में बोलते हैं आरडी। आरडी, रिकर्सिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें कम से कम जो संख्या गुणक के रूप में है 10 रुपये से हम खाते को स्टार्ट करते हैं। कितने रुपए तक भी हम पैसे को जमा कर सकते हैं। यह खाता उन व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो नियमित रूप से अपनी थोड़ी सी धनराशि बचाना चाहते हैं। आवर्ती जमा खाता जमा डाकघरों के अंदर भी होता है और बैंकों के अंदर भी होता है, जबकि समय समय पर ब्याज की दर चेंज होती रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट खाता, जिसका नाम है अल्पवयस्क खाता, जो माइनर होता है, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, इसे बोलते हैं माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट, जो 18 वर्ष की कम आयु वाला बच्चा होता है उसके लिए अल्पवयस्क खाता माइनर अकाउंट खोला जाता है। यह बैंक में भी खोला जाता है और डाकघर के अंदर भी खोला जाता है। इसमें जो नॉमिनी होता है उसका फादर मदर, जो उस 18 साल से ऊपर वाला होता है, उसका नाम उसके साथ अंकित होता है। यह अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से खोला जाता है। इसमें भी ब्याज बचत बैंक खाते से अधिक मिलता है। यह खाता 18 वर्ष से कम आयु वालों व्यक्तियों के लिए होता है। इसी कारण इस खाते को माइनर अकाउंट के नाम से जाना जाता है।
तो बैंक वह संस्था है जहां धन का लेन और देन होता है। बैंक हमारे धन को सुरक्षित रखता है और हमें समय समय पर ब्याज भी देता रहता है। बैंक में हम विभिन्न प्रकार से खाते खोल सकते हैं। बैंक में धन जमा करने से हमें फ़ायदा ही है। सबसे अधिक फ़ायदा तो यह है कि हमें ब्याज के साथ जो हमारे घर में अतिरिक्त पैसा रखा हुआ है ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। धन्यवाद।